छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पंडो आदिवासियों की कुपोषण से मौत की भाजपा करेगी राज्यपाल से शिकायत। राजीव भवन में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग का हुआ सम्मेलन। सुकमा में 7 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। अब देखते हैं खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पंडो आदिवासियों के कुपोषण से हुई मौत को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात कही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उल्टे भाजपा से पूछा है कि 15 साल के शासनकाल में उन्होंने कुपोषण को दूर करने के लिए क्या किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पंडो आदिवासियों की मौतों को लेकर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए अब इस मुद्दे को भाजपा राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष रखेगी, जिसके चलते लगातार मृत्यु हो रही है और जो बच्चे हो रहे हैं वो कुपोषण के शिकार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इनको बचाया जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है और समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वैसे उनकी संख्या कम है, स्थिति संकट में पड़ जाएगी, गहरे संकट की स्थिति निर्मित होगी। इसलिए इस बात को लेकर के लगातार मामला उजागर होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर के महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो महामहिम राष्ट्रपति तक इस बात को ले जाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बड़ी समस्या कुपोषण है और इस चुनौती से हम लड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि रमन सिंह और भाजपा यह तो बताएं कि उन्होंने 15 सालों तक पंडो आदिवासियों के लिए क्या किया। रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुपोषण खत्म हो गया है, चुनौती है और उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में 1-8% की कमी आती थी, 2% कमी आती थी। हमारे तो औसत में 13% से ऊपर की कमी आई है। तो एक साल में यदि हम 13% कमी ला रहे हैं तो बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रादेशिक सम्मेलन राजीव भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने पिछड़ा वर्ग का समर्थन जुटाने की अपील पदाधिकारियों से की। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की आबादी 54% है और यह वर्ग सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं पर ध्यान देना शुरू किया है। राजधानी के राजीव भवन में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पिछड़ा वर्ग को एकजुट कर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने की अपील की और कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है, मगर पिछड़े वर्ग के वोट बंटे हुए हैं, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सुकमा जिला पुलिस के पुना नारकोम अभियान के तहत जिला मुख्यालय में नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। इनके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा पुलिस द्वारा नक्सलियों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे पुना नरकोम अभियान को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ 5 लाख के इनामी केरलापाल LOS कमांडर मड़कम आयाता व 2 लाख के इनामी डिप्टी कमांडर पदाम पोजे ने SP सुनील शर्मा के सामने आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सली पति पत्नी हैं। आज जो 2 सरेंडर हुए हैं LOS कमांडर का और डिप्टी कमांडर का, इससे उस क्षेत्र में जनता को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने में हमें बेहद सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही साथ मैं अन्य माओवादियों से भी अपील करता हूं कि वो हिंसा का और अपराध का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हों, शासन की सभी पुनर्वास नीतियों का फायदा उठाएं तथा जनता को विकास, सुरक्षा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका दें तथा इस प्रकार की झूठे आंदोलन और झूठे प्रोपेगेंडा को ना फैलाएं तथा आदिवासी समाज को और यहाँ की गरीब जनता को विकास के पथ पे अग्रसर होने दें। पुलिस के मुताबिक LOS कमांडर मड़कम आयाता पिछले 17 वर्षों से नक्सल संगठन में काम कर रहा था। वहीं डिप्टी कमांडर पदाम पोजे पिछले 9 साल से सक्रिय थी। इन दोनों नक्सलियों के ऊपर IED ब्लास्ट, पुलिस पार्टी पर फायरिंग व बड़े शेट्टी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ करने की घटना सहित कई बड़ी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरप्लस धान होने के बावजूद एथेनॉल बनाने की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के गोबर से अब बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अब गोबर से बिजली बनाने जा रही है। उन्होंने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में शुरू हुए 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव में कहा कि छत्तीसगढ़ में पनबिजली और सौर ऊर्जा की अपनी सीमाएं हैं। हम गोबर से बिजली बनाएंगे। इसके लिए राज्य के 2 उद्योगपतियों ने सहमति भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि भी जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और दोनों आयुक्तों को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है। जवाब आने के तुरंत बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के लिए सैकड़ों आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे 2 पत्रकार धर्मेंद्र जायसवाल और मनोज कुमार त्रिवेदी को आयुक्त बनाया गया है। आवेदकों में से एक ही याचिकाकर्ता DK सोनी ने हाईकोर्ट में दोनों आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी AICC के सचिव राजेश तिवारी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की तर्ज में बूथ प्रबंधन में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जैतपुर विधानसभा के कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में बूथों के महत्व और मजबूती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिप्स देने में जुटे हुए हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य जोन के कार्यकारी अध्यक्ष तनुज पुनिया भी सभी ब्लॉक, पंचायत, ग्राम एवं बूथ अध्यक्षों को मिशन 2022 के प्रति उत्साह भरने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जुदेव के निधन के बाद उनका पार्थिव देह विशेष विमान से जशपुर पहुंचा, जहां उन्हें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि जशपुर राजघराने के कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव के कनिष्ठ पुत्र युद्धवीर सिंह जुदेव का बीते दिनों बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया था, जिन्हें विशेष विमान से जशपुर लाया गया। मंगलवार को युद्धवीर की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश भर के समर्थकों और भाजपा कांग्रेस सहित सभी दल के नेताओं ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जशपुर की सभी दुकानें बंद कर शोक व्यक्त किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे DB लाइव के साथ। नमस्कार।